फॉलोअर्स से शादी होती है क्या? बारात में लाइक्स और क्या कमेंट बरसेंगे? अरे अरे, ये बारिश भी ना फ्री में नहाने की सर्विस दे रही है। अरे हटो, सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? बाप की तो नहीं है, पर इतनी बड़ी मेंढक जैसी आंखें तो है ना तुम्हारे पास, तुम देख के नहीं चल सकती? मेंढक जैसी आंखें? और तुमने कभी अपनी उल्लू जैसी आंखें नहीं देखी आईने में? अरे मैडम, इंसल्ट कर लो, मार लो, लेकिन एक बात याद रखना, इस बारिश के बाद कपड़े सूख जाएंगे, पर तुम्हारा एटीट्यूड कभी नहीं सूखने वाला। दोबारा कभी गलती से भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे अंजलि, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बारिश में नहा के आई है या पानी का टैंकर गिर गया था तुझ पे? जाने दे इन सब चीजों को। पूजा, मैं गांव से भाग के आई हूँ नौकरी के लिए। अरे तू भाग के आई मतलब शादी से भाग के आई है या घर से? अरे शादी की उम्र ही कहाँ है अभी मेरी। मैं तो सिर्फ जॉब के लिए शहर आई हूँ। पैसा कमाऊंगी, माँ का इलाज करवाऊंगी। जॉब और तू जो स्कूल में एग्जाम में अपना रोल नंबर तक लिखना भूल गई थी। हाँ तो क्या हुआ, ये शहर है, यहाँ तो सब झूठ बोल के चलता है। आपको कोडिंग आती है? सर, मैं तो स्कूल में लोडिंग ही पास नहीं कर पाया, तो कोडिंग कहाँ से आएगी? आपको अकाउंट का मतलब पता है? बिल्कुल, अकाउंट मतलब वो जगह जहाँ पैसे हमेशा दूसरे के होते हैं और खर्च अपने हो जाते हैं। आपकी ज़रूरत हुई तो आपको फ़ोन करेंगे, आप जा सकते हैं। अरे यार, शहर में जो मिलती है या कॉमेडी कंपटीशन का ऑडिशन होता है। अरे वाह, अब तो अपना भी शहर में एड्रेस हो गया, रूम नंबर 420, वीआईपी कॉलोनी। तू ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो रहने आया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सड़क पे तुमने कम ड्रामा किया था जो बिल्डिंग में भी शुरू कर दिया। बस करो तुम दोनों। बिल्डिंग के बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और तुम दोनों बॉक्सिंग रिंग बना रहे हो। पूजा, तू साइड हो जा, मुझे इस अंधे को बताना है कि शहर में रहने के मैनर्स क्या होते हैं। अरे मैडम, मैनर्स तो तब होते हैं और उन लोगों के लिए होते हैं जो सीधा सीधा चलते हैं। तुम तो सीधा चलती ही नहीं, सीधा मुझसे टकरा जाती हो। अरे आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? रोज की लड़ाई लीगल हो जाएगी। क्या? बस बस, मैं तो मजाक कर रही थी, वरना तुम दोनों की लड़ाई सुन के बिल्डिंग वाले किराया बढ़ा देंगे हमारा। पापा, एक बिजनेस आइडिया है, बस 50,000 रुपए चाहिए। ओहो, फिर से पिछली बार जो 10,000 दिए थे वो कहाँ हैं? पापा, वो तो इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट? तूने उससे गली के कुत्तों को बर्गर खिलाए थे। पापा, वो गली के कुत्ते नहीं, दोस्त हैं मेरे। इस बार पक्का है पापा, बिना चम्मच चाय पीने की मशीन बनाएंगे। चाय बिना चम्मच पीने में मशीन की क्या जरूरत, हाथ है ना। पापा, आप समझते नहीं, ये स्टार्टअप जमाने वाला है। हाँ, जमाने वाला है, हमारी इज्जत का बड़ा पाव बनाएगा अब ये मोहल्ले में। पापा, 50,000 दे दीजिए ना, वरना मैं घर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये लो 50 रुपए, और जाने का रिक्शा का किराया मैं दे दूंगा। पापा, आप कभी मुझे सीरियसली नहीं लेते। बेटा, तुझे सीरियसली लेंगे तो पूरा मोहल्ला हम पे हंसने लगेगा। पापा, आप मेरे सपनों के दुश्मन हैं। हाँ, और तू मेरे पैसों का दुश्मन है। अरे वाह, दोनों बाप बेटा फिर लड़ रहे हो। तुम्हारा बेटा बिजनेस के नाम पर मेरे पैसे डुबोना चाहता है। तुम्हारे बच्चे के दिमाग में कीड़े पड़े हैं। कीड़े उसके दिमाग में नहीं, आपके अकाउंट में पड़े हैं, हर वक्त काटते रहते हैं। देखिए, माँ भी मेरी साइड ले रही है। एक काम करो, माँ बेटा मिलकर बिजनेस खोल लो, पैसे उड़ाओ प्राइवेट लिमिटेड। सुनिए जी, आपने मेरे पसंद के गहने तो मुझे बना कर दिए नहीं, कम से कम मेरे बेटे को 50,000 रुपए ही दे दो।
हाँ हाँ, दोनों मिलकर घर को मॉल बना दो। नमस्ते अंकल जी, आंटी जी, मैं एक जरूरी बात करने आया था। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या काम है? वो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? शादी? तेरी औकात क्या है? कहाँ राजा भोज और कहाँ तू गंगू तेली? अंकल जी, औकात तो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स से नापते हैं और आजकल मेरे 50K फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स से शादी होती है क्या? बारात में लाइक्स और क्या कमेंट बरसेंगे? पापा, मैं इसे पसंद करती हूँ। पसंद? हमें भी कभी कड़वी दवाई पसंद नहीं आती और खानी पड़ती है, पर ये दवाई तो नकली भी लग रही है। अंकल जी, मैं भले ही अभी छोटा मोटा काम करता हूँ, पर मेरा सपना बड़ा है। सपने? बेटा, सपनों से पेट नहीं भरता। अंकल जी, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। अरे बेटा, खुशी कोई फ्लिपकार्ट से डिलीवर होने वाली चीज नहीं है। बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस। पापा, आप हमेशा पैसों की ही बात क्यों करते हो? प्यार भी कोई चीज होती है। प्यार? बेटा, प्यार से फ्रिज नहीं भरता, सिलेंडर नहीं आता, EMI नहीं कटती। अंकल जी, मैं सच्चा प्यार करता हूँ। भले ही मैं गंगू तेली हूँ, पर तेली भी बिजनेसमैन बन जाते हैं। चलो ठीक है, पर शर्त ये है, पहले मेरे हाथ में 50 लाख रखो, फिर मेरी बेटी का हाथ पकड़ना। पक्का अंकल जी, आपके हाथ में 50,000 भी रखूंगा और आपके साथ EMI पर भाव भी नहीं करूंगा। सुनिए जी, लड़का तो मुझे अच्छा ही लगा था। अच्छा है? मतलब? अरे मतलब अच्छी पर्सनैलिटी है, फिट है, स्मार्ट है। ओ, तो मैं क्या हूँ? लुंगी मॉडल? आप भी अच्छे हैं, मेरी मम्मी की चुनी हुई दाल, हेल्थी पर बेस्वाद। चुपचाप कमरे में जाओ तुम माँ बेटी। देखा, तेरे पापा ने हमारा रिश्ता मना कर दिया। मैंने तो इतनी अच्छी तरह से बात भी की थी, जूते भी पॉलिश करके गया था तेरे घर। तुम्हारे पापा को दामाद नहीं, चलती फिरती ATM मशीन चाहिए। हाँ, वो बोले कहाँ राजा भोज और कहाँ ये गंगू पेट्रोल पंप पर उधार वाला। अच्छा, तो अब क्या करूं? शेयर मार्केट लूट लूं? नहीं नहीं, पहले अपना पेटीएम वॉलेट तो भर लो। तुम्हारे पापा को बोलो, दिल बड़ा होना चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। यार, लड़की पसंद थी, लेकिन उसके बाप ने मुझे गंगू तेली बोलकर रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई, तू तो फिर भी रिश्ता मांगने गया था, मैं तो इंटरव्यू देने गया था। वहां भी बोल देते हैं कहाँ CEO और कहाँ तू गंगू फ्री वाईफाई। और मेरे पापा रोज बोलते हैं कहाँ तू गंगू आलसी। लगता है इस मोहल्ले में सभी की डिक्शनरी में गंगू ही बसा है। चलो कुछ प्लान बनाते हैं, तू अपनी लड़की को भी पाए, मैं भी जॉब पाऊं और ये भी बाप के तानों से बचे। हाँ, क्यों ना हम एक बिजनेस शुरू करें। बिजनेस? पिछली बार तूने कुत्तों की योगा क्लास खोली थी, मोहल्ले के कुत्ते तक भाग गए थे। हाँ, और इंस्ट्रक्टर भी भाग गया था क्योंकि उसे पेमेंट में बिस्किट मिल रही थी, पैसे नहीं। सुनो, इस बार सही आइडिया, रिजेक्टेड लड़कों की यूनियन बनाते हैं। मतलब हर वो लड़का जिसे पैसे की वजह से रिजेक्ट किया गया हो, हम उसे कोचिंग देंगे कि कैसे लड़की के बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करना है। वाह, नाम भी रख लेते हैं, बापू पटाओ मिशन। लेकिन पहले मेरी वाली लड़की का बाप पटाना पड़ेगा। हाँ, और उससे पहले तेरे पेटीएम वॉलेट में बैलेंस डालना पड़ेगा। क्यों ना हम पानी बचाओ बाल्टी किराए पर दो वाला बिजनेस करें। मतलब लोग बारिश का पानी बचाएंगे और हम उन्हें बाल्टी किराए पर देंगे, 10 रुपए प्रति घंटे। वाह, और डिलीवरी बॉय बनेगा कौन? मेंढक। सुनो, क्यों ना हम ट्रैफिक जाम में मच्छर मारने की सर्विस शुरू करें। ओह, कार खड़ी, लोग फंसे और हम अंदर घुसकर मच्छर मारकर पैसे लेंगे। हाँ, और साथ में डेंगू का भी फ्री पैकेज मिलेगा। यार, हमारे आइडिया सुनकर सरकार भी बेरोजगारी का पोस्टर बना देगी। अच्छा चलो छोड़ो, कल तुम दोनों मेरे साथ चलना, ठीक है? भाई,
हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा चाहिए। ओए, मैं बैंक हूँ क्या? यहाँ गारंटी के बदले गारंटी के दांत निकलते हैं। भाई, आप तो इलाके के राजा भोज हो। हाँ, और तुम लोग? हम गंगू तेली हैं जो राजा भोज के आशीर्वाद से बिजनेस बनाना चाहते हैं। अच्छा, बिजनेस क्या है? बापू पटाओ मिशन प्राइवेट लिमिटेड। जिन लड़कों को लड़की का बाप पैसे की वजह से रिजेक्ट कर देता है, हम उन्हें सिखाएंगे कि बाप को पटाना कैसे है। वाह, मतलब प्यार के बाबाओं के बाबा बनोगे तुम लोग। हाँ भाई, बस थोड़े पैसे चाहिए, आप इन्वेस्ट कर दो ना। अच्छा सुनो, पैसा दूंगा, पर शर्त है अगर बिजनेस चला तो मुनाफा आधा मेरा, नहीं चला तो तुम्हारा आधा जीवन मेरा। डन भाई। ओहो, ये क्या है? हमारी दुकान की नकल? नकल? ये आइडिया तो हमारा है। ओ हेलो, ये बिजनेस हमने महीनों पहले शुरू किया था। झूठ, हम तो अभी अभी वसूली भाई से उधार में भविष्य लेकर आए हैं। तुम्हारी कंपनी का नाम ही कॉपी लगता है। अरे हमारी कंपनी है बापू पटाओ मिशन, तुम लोग तो ससुर जी मनाओ हो। हाँ, पर आइडिया वही, तरीका वही, बापू को पटाओ और रिश्ता जमाओ। तो क्या बाप और ससुर का कॉपीराइट तुम्हारे पास है? हाँ, और तुम्हारा आइडिया हमारे सामने वैसे ही फेल होगा जैसे चाय में नमक डालकर मिल्क शेक बनाना। ओए, ये क्या हो रहा है? दो दो दुकानें और मुनाफा आधा भी नहीं। भाई, ये कॉपी कैट्स हैं। नहीं भाई, ये नकली हैं। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारी कॉपी कर रहे हैं। नहीं सर, ये हमारी नकल कर रहे हैं। चुप, दोनों चोर, एक ही मोहल्ले में। लाइसेंस है? जीएसटी, ट्रेडमार्क? जी वो सब तो नहीं है हमारे पास। तो बंद करो ये दोनों दुकानें। शादी ब्याह के नाम पर जनता को बेवकूफ बना रहे हो। वसूली भाई के पैसे का क्या होगा? और हमारी एडवांस कस्टमर बुकिंग का? शादी का धंधा करना है तो पहले लाइसेंस लो, नहीं तो चलो जेल। तुम लोगों की शादी करवाता हूँ वहाँ।